नमस्कार, मैं पूजा चौबे। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव न्यूज। मिशन 2024 के फुल फॉर्म में आ चुकी है भाजपा के आला कमान की खास नजर बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर है। पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए गठबंधन का जबरदस्त प्रदर्शन था, लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी है। उस वक्त के साथ ही रही जदयू अब महागठबंधन का हिस्सा बन चुके हैं। उसी जदयू के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा के खिलाफ जो कि 15 विपक्षी दलों को एक बैठक में शामिल कर लिया है। जाहिर सी बात है कि ये सारी विपक्षी जो पार्टियां हैं एक साथ आती हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी होगी। इन सब के बीच एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 जून को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के संसदीय क्षेत्र मुंगेर में अमित शाह बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। अमित शाह के स्वागत की तैयारियों को लेकर भाजपा के बड़े नेता और कार्यकर्ता बहुत ही खुश हैं। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार जो सिन्हा हैं, लखीसराय से विधायक हैं और उन्होंने इस रैली के पीछे का जो उद्देश्य है वो साफ कर दिए हैं। उनका दावा है कि इस सीट पर जनता ललन सिंह को सबक जरूर सिखाएगी। तो क्या कुछ बोल रहे हैं नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, आप पहले उनको सुनिए। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत जो श्रद्धेय अटल जी का, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, करोड़ों भारतीयों का, उन शहीदों का जिसका सपना था, जिसको तुष्टीकरण की राजनीति से विपक्षियों ने कमजोर करने का प्रयास किया, जिसने आतंकवादियों के पत्थर बरसाने पर भी मौन रहता है, देश के अंदर बम विस्फोट होने पर भी गौण रहता है और तुष्टीकरण की राजनीति से वोट के भिखारी बन करके राष्ट्र को कमजोर करता है, उससे मुक्ति दिलाने वाले देश के गृह मंत्री लौह पुरुष माननीय अमित शाह जी का लखीसराय की धरती पर आगमन आज कहीं न कहीं यहाँ की जनता उनकी स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है और लखीसराय श्री बाबू का धरती रहा है। इस धरती से एक बड़ा संदेश जाएगा। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू, आप जिसके विरुद्ध में, जिस भ्रष्टाचारी और अपराधी आतंकवादी के विरुद्ध में आपने गया था, आज उसके साथ गलबहियां कर रहे हैं, उसका भी यहाँ की जनता जवाब देगी। और माननीय अमित शाह गृह मंत्री जी का यहाँ स्वागत अभिनंदन ही नहीं, इनके आह्वान पर श्री बाबू की धरती से फिर से बिहार के नव निर्माण के लिए, बिहार को अपराधियों से, भ्रष्टाचारियों से मुक्ति का एक आंदोलन शुरू होगा। वह आंदोलन 21वीं सदी के भारत बनाने में बिहार अग्रदूत के रूप में भूमिका निभाएगा। यह शंखनाद देश के गृह मंत्री जी के द्वारा 29 तारीख को किया जाएगा और विपक्षियों को एक बड़ा सबक मिलेगा कि ये राष्ट्र को एकजुटता करने के लिए, सामाजिक सद्भाव बढ़ाने के लिए ये बिहार की धरती पर आ रहे हैं। इसका एक बड़ा संदेश जाएगा। तो आपने सुना नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा को क्या कुछ बोल रहे थे। उनके बयानों से साफ पता चलता है कि भाजपा की जो नजर है मुंगेर लोकसभा जो सीट है उस पर टिक गई है और आने वाले चुनाव में भाजपा इस सीट को जीतने का कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी, जिसके लिए शंखनाद अमित शाह 29 जून को करेंगे। अब ये समझना होगा कि भाजपा के लिए मुंगेर लोकसभा जो सीट है इतनी जरूरी क्यों है। आखिर इस सीट पर क्या बात है कि भाजपा इस सीट पर अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। इस सीट के चुनावी बैकग्राउंड को समझना होगा। दरअसल मुंगेर लोकसभा सीट पर भाजपा ने कभी अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। यहाँ वो अपने सहयोगी के भरोसे ले रही है। भाजपा अपनी सहयोगी पार्टी जदयू के साथ मिलकर 2009 में लोकसभा चुनाव लड़ी थी और उस समय मुंगेर जो लोकसभा सीट है वो जदयू के खाते में गई थी और वहां से उम्मीदवार थे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को उस सीट पर जीत हासिल हुई और इसके बाद भाजपा और जदयू के बीच जो है मनमुटाव पैदा हो गया और भाजपा अपनी सहयोगी पार्टी एलजेपी के साथ मिलकर 2014 लोकसभा चुनाव लड़ी और मुंगेर से एलजेपी पार्टी की बीना देवी को उम्मीदवार बनाया गया। बीना देवी ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो ललन सिंह है उनको हराकर 2014 में सांसद बने। वही 2019 की बात करें तो फिर से जदयू और भाजपा एक साथ आ गए और एक साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़े। चुनाव लड़ने के बाद फिर से कमबैक किए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, चूंकि इस बार जदयू भाजपा के साथ मिलकर
चुनाव नहीं लड़ने वाली है 2024 में, क्योंकि मुंगेर लोकसभा जो सीट है इस पे लड़ाई जो है अब दिलचस्प हो गई है, बहुत कांटे की लड़ाई है। वैसे में देखना ये होगा कि क्या भाजपा अपना उम्मीदवार उतारता है या फिर इस बार भी भाजपा अपने सहयोगियों के ही भरोसे रहेगी। लेकिन अभी इस बात पर पता नहीं चला है कि भाजपा अपना सहयोगी उतारेगी या फिर अपने विपक्षी जो पार्टियां हैं, जो सहयोगी पार्टियां हैं, उनके ही दम पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन चुनाव की जो तैयारी है, जो शंखनाद है अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री, वो 29 जून को करेंगे। तो फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इनसाइडर लाइव न्यूज।